हाय। कैसे हो बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो चलिए हम आज आपका चैप्टर जो यूनिट है वो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, पहले आपको बता दें, ये आपका एक फैमिली चैनल है। इसमें ना तो बड़ी टफ़ टफ़ बातें कहेंगे आपसे, बड़ी मुश्किल मुश्किल जो आपके दिमाग के ऊपर जाएंगी। ये आप जैसे घर में आप बातें करते हो ना, वैसे ही आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने फैमिली चैनल के साथ तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो, आप स्कूल जाते हो ना, तो आपको पता होता है जब उतरते हो बस से या साइकिल से, तो एंट्री करते हो तो आपको पता होता है कि स्कूल का गेट यहाँ से है और आपको क्लास में यहाँ से एंटर करना है और आपका डेस्क जो है वहाँ पे आपको जाके बैठना है। आपको रास्ता पता होता है ना, तभी आप जाके बैठते हो। ऐसे थोड़ी होता है आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो और आप सीधे जाके 9th की क्लास में चले जाओगे या फिर 10th क्लास में जाके बैठ जाओगे, तो वो थोड़ी होता है, नहीं ना होता। क्योंकि उससे आपकी इज्जत ख़राब होगी, रेपुटेशन ख़राब होगी। आप क्या करते हो, आपको रास्ता पता होता है तो आप ऐसे आकर के जाते हो, सीधे अपनी क्लास में बैठ जाते हो। तो बच्चों ऐसे ही रास्ता मालूम होना बड़ी ज़रूरी है। क्या? रास्ता मालूम होना। तो बच्चों देखो, रास्ता मालूम होने के लिए क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशन जो है इसमें भी आपको पहले पता होना चाहिए कि रास्ता कि कैसे कैसे निकालना है। हम सीधे स्टार्ट कर दें कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये फलाना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा बच्चों। तो चलिए, आपके दोस्त, आपका दोस्त ही हूँ मैं, आपका क्लासमेट, मैं आपका टीचर नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी आप पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ना है हमने? लीनियर इक्वेशन, LINEAR, लीनियर इक्वेशन, EQUATION। तो बच्चों क्या पढ़ना है हमने? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो आगे आप बच्चे बड़े हो जाओगे तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, बड़े सारे वेरिएबल आएंगे। लेकिन आप अब क्या पढ़ोगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब बच्चों देखो ये है क्या चीज़, इसमें क्या क्या आपको पहले रास्ता यो आपको बता दूं। एक तो आपको इंटीजर्स का पता होना चाहिए। किसका? इंटीजर्स का। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या आना चाहिए? LCM। वो वाला नहीं, हम यहाँ पे बड़ा आसान LCM करवाएंगे आपको, आप सिर्फ देखते ही निकालोगे चुटकियों में। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। LCM, इंटीजर्स और लीनियर इक्वेशन, ये 3 चीज़ें आपको पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि होता क्या है। उसके बाद आप मिनट में ही क्वेश्चन निकाल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखिए ये ऐसे आप समझोगे या स्कूल में या कहीं और जब समझाते हैं तो क्या कहते हैं? AX + B = 0। ठीक है, ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। देखिए ए और बी क्या है, क्या बोलते हैं? ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? ये है इंटीजर्स। क्या है जी? इंटीजर्स। अब आपको ये ऊपर से जा रहा है कि ये इंटीजर्स है क्या। तो बच्चों देखिए इंटीजर्स भी हम समझाएंगे। हम आपको ऐसे नहीं दे के चले जाएंगे सीधे कि AX + B = 0 या AX + B तो ये है, ये तो नहीं। पूरा समझेंगे बच्चों, क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपका फैमिली चैनल हूँ, तो आपको पूरा समझाऊंगा। तो देखो आपको पहले मैं समझा देता हूँ ए और बी क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए कोई दुकानदार था, ठीक है, कोई दुकानदार था आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का। अब उसका नाम था रामू। अब रामू राम था उसका, क्या नाम था? रामू। अब रामू क्या करता था, जब उससे आप सामान लेने जाते थे आपके गांव के या आपके शहर के लोग, तो वो उधार भी देता था। ठीक है। और क्या देता था? कुछ उधार भी ले जाते थे लोग और कुछ नकद भी ले जाते थे, पैसे दे के सामान। कुछ उधार ले जाते थे और कुछ पैसे दे के ले जाते थे। अब रामू क्या करता था, अपनी कॉपी में उसने एक जो अपनी बही खाता लगाया था। आपको पता है बही खाता क्या होता है? डायरी लगाई थी उसने एक, जिसमें उधार लिखता था, जैसे आप अपना होमवर्क लिखते हो। उसमें क्या लिखता था वो? जैसे राजू आया, राजू ने उधार लिया, उसने सीधे लिख दिया 2 दिया। मतलब राजू 2 रुपये की टॉफ़ी ले गया, उसे 2 रुपीज़ की टॉफ़ी ले गया, उसने क्या लिखा?
2 दिया, ठीक है। इसके बाद आया शामू, तो शामू ने क्या किया, उसने नकद पैसे दिए और क्या किया, 5 रुपये की टॉफ़ी ले ली शामू ने। तो उसने क्या लिखा कि 5 रुपीज़ की टॉफ़ी ली, उसने लिख दिया 5 लिया। ऐसे वो लिखते लिखते शाम हो गई। अब उसने कहीं लिखा था 2 दिया 5 लिया, 5 लिया 2 दिया। अब शाम को वो कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब उधार किसको दिया है और नकद किसको दिया है। बच्चों समझिए, ये आपके बड़े काम आएगा आगे 10th में 12th में, जब बच्चे अब अगली क्लास में जाओगे। अब देखिए वो कहता है कि ये किसको दिया, 2 दिया, 2 रुपये दिए उसने, 2 दिया 5 लिया। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने लिया जो उसने मुझसे लिया, जो मैंने दिया 2 रुपीज़ मैंने दिए जो उसने दिए। बड़ा कंफ्यूज हो गया जो रामू था। तो फ्रेंड्स देखिए फिर क्या हुआ, जो उधार देने वाला था वो बड़ा परेशान हो गया दुकानदार। अब उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, उसने अब एक तरकीब लगाई। क्या, अब जो उधार लेता था वो लिख देता था प्लस, जिसने पैसे उसको दे दिए 2 रुपीज़ की, जिसने टॉफ़ी उससे ले ली और 2 रुपीज़ हाथों हाथ दे दिए, मतलब नकद लिए, उसने लिख दिया +2 नकद। अब जिसने उधार लिया उसने लिख दिया -2, 2 रुपये की टॉफ़ी ली 2 रुपीज़, उसने -2। अब देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट हुए, इंटीजर्स, ये होते हैं इंटीजर्स। क्या, ऐसे तो होल नंबर्स होते हैं ना, आप पढ़ते हो 0 1 2 3 4। जब इंटीजर्स आ गए तो क्या हुआ, जितने प्लस में नंबर होते हैं ना, जितने प्लस में नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जब उधार वाली बात स्टार्ट होगी तो ये माइनस में भी स्टार्ट हो गए, जैसे 0, फिर आगे आ गया -1 -2। जितने बच्चों प्लस में होते हैं ना 1 से लेके 100 तक, उतने ही माइनस में नंबर होते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। क्या होते हैं, INTIZERS, इंटीजर्स। क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स। लग गया ना पता। माइनस और प्लस, जितने प्लस में आपके नंबर होते हैं ना, काउंटिंग होती है 1 2 3, उतने ही माइनस में -1 -2 -3, ये होते हैं इंटीजर्स। समझ गए। तो चलो अब इंटीजर तो आप समझ गए। अब देखिए आपको समझा देते हैं हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, हमने कहा ऐसे लिखते हैं AX + B, ठीक है, = 0 लिखो या जो भी है। तो इसमें क्या है, जो A और B ये क्या है, इंटीजर्स। -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये X क्या है, ये है वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। X क्या है, वेरिएबल। क्या है X, वेरिएबल। तो ये क्या होता है, वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों कहा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, X बस, और कुछ ना हो। अगर जहाँ y भी होता b के साथ तो ये 2 वेरिएबल हो जाता, 1 नहीं होता। तो फ्रेंड जहाँ एक चीज़ हो, एक ही वेरिएबल हो, x खाली हो, वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। x भी हो सकता है इसकी जगह, y भी हो सकता है, मगर एक होगा, एक खाली होगा। समझ गए। जैसे AY + B भी हो सकता है, ये भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। AX + B भी हो सकता है, ये भी 1 वेरिएबल है। समझ गए ना। ये जो है ये वेरिएबल होते हैं। सिंगल है ना, जिसके साथ एक ही है, ये खाली है, जहाँ कुछ नहीं है। B के साथ जिसके साथ एक है, ये खाली है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो ये फ्रेंड 1 वेरिएबल होता है जब एक के साथ x लगा हो, या किसी के साथ भी, मतलब ये सिंगल हो। जैसे AX ये जोड़ा हो गया ना, पेयर, और +B इसके साथ कुछ नहीं है, तो जिसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो बच्चों आप समझ गए ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको हम बता दें तीसरा हथियार जो आपने यूज़ करना है। बच्चों वो क्या है, तीसरा रास्ता। 2 रास्ते आपको इंटीजर्स का भी पता चल गया और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का भी। वेरिएबल क्या होता है, x, ये वेरिएबल हो सकता है। अगर y दिया हो, ये 1 वेरिएबल होता है। आप समझ गए ना। a के साथ x + b हो तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। a के साथ y + b हो तो इसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल एक है ना, 1, ये x 1 है, इसके साथ y 1 है, तो ये 1 वेरिएबल होता है। समझ गए। तो चलिए अब हम समझते हैं LCM, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में। आपको जब हम अभी इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे ना बड़ी स्क्रीन पे, कंप्यूटर वाली स्क्रीन पे, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले यहाँ समझा रहे हैं LCM। अब LCM देखिए क्या होता है।
बड़े सारे आपने बच्चों आपने पढ़ा है, बढ़िया टेंशन हो जाती है आपको कि क्या होगा एलसीएम। तो देखिए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, एलसीएम कैसे निकालना है मैं आपको सिंपल बताऊंगा। शायद आज तक आप किसी टीचर ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं तो आपका क्लासमेट हूँ तो मैं तो आपको बताऊंगा ही बड़ा सिंपल। तो देखिए, जैसे नीचे लिखा हो 1/3, इधर लिखा हो 1/4। अभी ये चीज़ें होती है ना नीचे डिनोमिनेटर में, ये 3 और 4, इनका निकालना होता है जो फ्रैक्शन के नीचे होती हैं। ये डंडा होता है ना ऊपर, वो पान के नीचे, ये 3 ये 4, इनका एलसीएम निकाल के इकट्ठा लिखते हैं जो एक वो एलसीएम होता है। ठीक है ना, जैसे इसका निकालेंगे 4 और 3 का, 4 और 3 का। अब निकालना कैसे है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है। तो देखिए, ये ऐसे आ गया 1/4 प्लस 1/3। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालना है 4 और 3 का। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों में से बड़ा देखना है, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, या जो भी इसकी जगह हो। अगर 4 की जगह 5 होता, 3 की जगह 7 होता, दोनों में बड़ा देखना है। जो नीचे दिए हो ना, जैसे यहाँ 4 और 3 दिया है नीचे, इन दोनों में से बड़ा देखना है कि इनका बड़ा कौन है, बड़ा भाई कौन है इनमें से। तो वो आपको पता है 4 बड़ा होता है या 3, 4 बड़ा होता है ना, तो हमने क्या करना है 4 ले लेना है, बड़ा भाई ले लिया। अब छोटा भाई क्या बचा 3। अभी 3 को हमने टेबल पढ़ना है। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। अब क्या करना है, जब तक नहीं आता क्या करना है, अब 4 के टेबल में 4 आता है, आता है। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। जब तक दोनों के टेबल में जे वाला 4 या और हम जो आगे लेंगे वो नहीं आएगा, तब तक हमने रुकना नहीं है। चलो हम देखते हैं कैसे। अभी 4 नहीं आता ना, 4 के टेबल में तो आ जाता है, 3 के टेबल में नहीं आता, दोनों के टेबल में आना चाहिए। अब क्या करना है, 4 और जोड़ लें, 4 और क्या कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं। 4 और 4 8। अभी देखिए 4 के टेबल में 8 आता है, आता है। 4 2 जा 8। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। अभी 4 और जोड़ लो, 4 और प्लस कर लो, कितना हो गया 12। अब देखो 4 के टेबल में 12 आता है, आता है। 4 × 3 आ गया ना। अब 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ, 3 × 4। इसका मतलब दोनों के टेबल में जब आ जाए वही क्या है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा 4। क्या होगा बच्चों, क्या होगा 4। क्या होगा इसका एलसीएम 4। तो ये क्या होगा इसका एलसीएम 12 आया ना, हमने निकाला अभी 12। तो क्या आया 1/12। तो ये आ गया इसका एलसीएम। तो बच्चों समझ गए ना एलसीएम कैसे निकालना है। बाकी हम क्वेश्चन आपको निकालना भी सिखाएंगे, अभी अभी निकालेंगे तो आपको थोड़ा परेशानी होगी। पहले इतना समझ लो कि एलसीएम क्या होता है, समझ गए ना। अभी जैसे हमने फिर से समझा देता हूँ, 1/3 और यहाँ था 1/4। अभी आपको पता है ना क्या किया हमने, बड़ा देखना है, बड़ा भाई कौन है। तो बड़ा भाई 4 है, 4 है, 4 ले लिया। अब 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 4 आता है, आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो दोनों के टेबल में आए तब वो एलसीएम होगा। अभी क्या करना होता है, जो नंबर हमने बड़ा लिया ना उसको प्लस करते जाना है। 4 को फिर प्लस करेंगे, क्या हो गया 8। 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन हमको दोनों के टेबल में चाहिए, इसलिए क्या करना है, और 4 प्लस कर लो 8 में। 8 में क्या करना है, 4 और प्लस कर लो। जी 8 है ना, इसमें 4 और प्लस कर लिए, क्या हुआ 12। अब 3 के टेबल में 12 आता है, आता है। 3 4 जा 12। 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ आ जाता है। 4 × 3, मतलब दोनों के टेबल में 12 आता है, तो 12 ही एलसीएम है। समझ गए बच्चों, बस ऐसे एलसीएम निकालना है, आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। अभी ये तो थे दो बाई थे, 3 और 4। अगर 3 बाई आ जाए तो वो भी हम आपको समझाते हैं। अगर 3 बाई आ जाए, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब जी आगे 3 बाई 2 3 4। अब इसका एलसीएम कैसे निकालना है आपने बच्चों, देखो एलसीएम कैसे निकालना है। इसमें भी बड़ा वाई देखना है। तो बड़ा वाई क्या है 4। अब 2 के टेबल में 4 आता है, आता है। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। 4 के आता है, आता है। लेकिन हमने क्या करना है, जो तीनों के टेबल में आए। तो फ्रेंड देखिए फिर क्या करना है, इसमें फिर से 4 प्लस करो, कितना हो गया 8। अब 2 के टेबल में 8 आता है, आता है। 3 के टेबल में 8 आता है,
नहीं आता। 4 के आता है लेकिन 3 के नहीं आता। लेकिन हमको क्या चाहिए, जो तीनों के टेबल में आए। और 4 प्लस कर दो। तो बच्चों देखो, अब देखो, अब 4 और 8 कितने हो गए, 12। ठीक है ना। तो अब देखो 12 जो है 2 के टेबल में आता है 6 2 या 12। 3 के टेबल में आता है 3 4 या 12। 4 के टेबल में आता है 4 3 या 12। इसका मतलब इसके भी आता है, इसके भी आता है, इसके भी आता है। जब तीनों के टेबल में आ जाए तो वही LCM। समझ गए बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं अब अपना क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए लो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं बड़ी स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। तो निकाल लीजिए अपनी बुक्स, अगर देखना है तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है 9 इंटू, फ्रेंड्स आपकी बुक से क्वेश्चन है, हम आपको हर क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन हम कंसेप्ट क्लियर करवा के आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे। हम 1 2 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आप खुद निकालिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कमेंट में क्वेश्चन सेंड करिए, हम वो भी समझाएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, आप देख सकते हैं, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। तो हमने क्वेश्चन ले लिया 9 इंटू 1/4 इजिकल टू बाई माइनस 1 इंटू 1/3। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही देखने में ऐसे लग रहा है कि डरा दिया इसने, लेकिन हम इस क्वेश्चन को शू मंत्र कर देंगे अभी। तो देखिए अभी क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो देखिए ये देख 9 डिस्कू 9 का सीधे 4 से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी हो इधर ऊपर वाले की सीधे नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है 9 इंटू 4, और ऊपर वाले से प्लस करनी होती है 9 इंटू 4, और जो ऊपर 1 दिख रहा है ना आपको, इधर लिखना है प्लस 9 इंटू 4 के आगे लिखेंगे हम प्लस। तो इधर आएगा प्लस 1। क्या किया, 9 ने 4 को बॉल मारी और 4 ने वापस जब 9 को बॉल मारी और वो 9 से टकरा के 1 को फिर से लग गई। तो क्या आ गया 9 इंटू 4 प्लस 1। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। और नीचे क्या लिख देना है, जो नीचे है, नीचे क्या है 4। जो भी हो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, जो भी नंबर दिए हो। क्या करना होता है, 9 को पहले नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1, और नीचे क्या लिख देना है जो हो। जहाँ 4 है तो 4 लिख दिया इजिकल टू बाई माइनस, अब बाई को क्या करें, 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो आप 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, हिसाब एक ही है, हिसाब एक ही है। आपने 2 रुपये खर्चे, दुकान पे जाके 2 रुपये की टॉफ़ी ली, जब आपने टॉफ़ी 2 रुपये की ली, 2 रुपीज़ की आपने टॉफ़ी ली, जब टॉफ़ी आपने 2 रुपीज़ की ली, हिसाब तो बात तो एक ही है ना बच्चों। तो चलो 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो लिख लेते हैं 3 इंटू 1। तो आप 1 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो चलिए 3 मल्टीप्लाई 1, जैसे हमें पीछे किया 4 से, ऐसे हम यहाँ करेंगे। प्लस का आ गया प्लस, क्या आ जाएगा 1, जो ऊपर वाला 1 है ना, प्लस डाल के वो 1 लिख देना है। नीचे क्या आएगा, क्या है नीचे 3, तो नीचे आएगा 3 है नीचे, तो 3 लिख देंगे। समझ गए ना। अभी देखिए क्या करना है, फिर से इजिकल टू डाल लेते हैं नीचे। ओ 9 इंटू 4 करिए, क्या होते हैं 9 मल्टीप्लाई 4 36। तो बच्चों क्या होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 36, प्लस का आएगा प्लस, साथ में क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। नीचे आएगा 4। तो फ्रेंड चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इजिकल टू बाई का हम बाई लिख देंगे। देखिए बाई ये अलग है, बाई का इनसे रिश्ता नहीं है, क्योंकि बाई कोई 1 2 3 में थोड़ी आता है, ये तो ABC में आता है। तो बाई को हम वहीं रहने देंगे, क्योंकि इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इनसे। तो बाई माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, 3 1 जा 3, प्लस 1 ओपान नीचे क्या आएगा 3, डंडा लगा लीजिए ओपान 3। तो फ्रेंड्स इतना समझ गए ना। हाँ जी, बड़े अच्छे स्टूडेंट हो। इजिकल टू अब 36 प्लस 1 कितने होते हैं, करिए 36 में 1 प्लस तो 37, दोनों को प्लस कर लेना है। प्लस तो आपको आती है, बड़े अच्छे बच्चे हो। 37 ओपान 4 क्या आएगा 37 ओपान 4 इजिकल टू, तो बाई को हम नहीं हाथ लगाएंगे, क्यों,
क्योंकि बाई का इनसे रिलेशन ही नहीं है कोई। बाई इनका ब्रदर ना सिस्टर, कोई कज़न भी नहीं है, क्योंकि बाई अलग है। 1 2 में थोड़ी बाई आता है, बाई तो ABC में आता है। तो 3 + 1 4/3। अब देखिए ये जो दोनों बाई हैं ना, इनको एक साथ ले जाएंगे और जो बाई है उसको वहीं रहने देंगे। जो ये एक रिश्ता है ना इनका, ये काउंटिंग वाले, तो एक साथ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बाई को हमने यहीं रहने देना है, बाई को यहीं रहने देना है, क्योंकि बाई बेचारा अकेला है, इसका कोई भाई बहन है नहीं यहाँ, ये अकेला इसको छोड़ गए हैं, तो उसको इधर रहने देंगे बाई को। इजिकल टू क्या करना है? 37/4 को लिख लेना, 37/4, और साथ में इसका ले आना है दूसरा बाई। क्या है इसका दूसरा बाई? 4/3, जो इसका छोटा बाई है। तो जब 4/3 किसका है? माइनस का। जब किसी माइनस की चीज़ को इजिकल टू के आगे ले जाए उठा के इधर से उधर, तो क्या हो जाता है? माइनस का प्लस। क्या हो जाता है? प्लस। अगर प्लस का हो तो उधर जाके क्या हो जाता है? माइनस। लेकिन जहाँ क्या है? -4/3। जब इसको उधर लेंगे उठा के इजिकल टू के दूसरी साइड, दरिया पार, समुंदर पार, तो क्या हो जाएगा? +4/3। समझ गए ना? जब किसी माइनस वाली चीज़ को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाता है? निशान चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो +4/3। अभी बाई इजिकल टू क्या आ जाएगा? 37/4 को हम क्या करेंगे? देखिए 37 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, देख लिया ना आपने? ये ऐसे ऐसे चलेगी तिरछी। कैसे? अपोजिट, तिरछी। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 × 3, ठीक है ना? देख लिखिए किसको? 37 को 3 से ऐसे नीचे नीचे मल्टीप्लाई होती है जब बीच में प्लस या माइनस का निशान हो। तो 37 × 3, बीच में क्या है? प्लस। अब किसकी किसकी होगी? ये देखिए 4 से 4 की, 4 × 4, ये ऊपर वाले की सामने वाले नीचे वाले से, उधर ऊपर वाले की सामने वाले नीचे से, तो 4 की किससी होगी? हाँ, ये दोनों 4 की, ये सामने सामने जो है ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे 4 × 4 क्या आएगा? 4 × 4। तो फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है ना पढ़ने का? तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपको हर हेल्प की जाएगी, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हम तो आपके फ्रेंड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उपान 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, LCM आपको सिखाया ना, वो भी हो जाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी हम बताते हैं आपको आगे। अभी आप क्या करोगे? 4 को 3 से मल्टीप्लाई, जो दो चीज़ें नीचे होती हैं उनको दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 4 × 3, 4 × 3। तो चलिए अब हम एक डंडा लगा लेते हैं, हमारे पास जगह जो कम हो गई है। तो देखिए अभी क्या करना है? बाई इजिकल टू 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 37 3 कितने होते हैं? 111, 111, 111, 111 कितने होते हैं? 111, ठीक है। आगे आ जाएगा प्लस, प्लस के बाद क्या करेंगे हम? 4 × 4 क्या होता है? 4 × 4, 4 4 जा 16, तो जाएगा आपका 16। उपान, उपान नीचे क्या है? 4 × 3, तो करिए 4 3 जा 12, तो यहाँ लिख लीजिए 12। तो देखिए आपका 12 आ गया। अब क्या करना है? दोनों को ऊपर वालों को प्लस करना है, तो किसको? 111 + 16, तो करिए 111 + 16 कितने होते हैं? बाई इजिकल टू 111 + 16 कितने होते हैं? 127 उपान क्या है नीचे? 12। अभी हमारे पास क्या है? 12। जो बाई है वो क्या है? वो निकल गया, कितना आया? बाई, बाई की वैल्यू क्या आई? किसके इजिकल टू है ना? इजिकल टू मतलब होता है किसके इक्वल है? बाई इजिकल टू 127/12। तो अब देखिए क्या करना है, हम आपको आगे बताते हैं। तो बच्चों देखो आगे क्या करना है। जो बाई निकला ना उसको हमने रख लेना है नंबर 2 पे, नंबर 2 उसको ऐसे दे देना है, नंबर 2 लिख देना है जो निकली। और ये क्या है ऊपर? ये देखिए नंबर 1 भी हमने किसको रखा है? ये नीचे दिख रहा है ना आपको, 37/4 इजिकल टू बाई। तो हमारे पास बाई निकल गया, हमने क्या निकालना था? बाई। तो बाई क्या है? 127/12। तो अभी हमने जहाँ बाई है वहाँ क्या भरना है? बाई की जगह, वहाँ क्या बाई की जगह पुट करना है?
127.12। तो क्या लिखा हमने नीचे, पुट सेकंड इन फर्स्ट। जो सेकंड क्या है बाई, किस में पुट करना है, फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है 37/4 इजिकल टू बाई -4/3। तो देखिए क्या लिखना है हमने, 37 का 37/4 का 4। अभी बाई हमने निकाल लिया, बाई को हमें पता है कि बाई क्या है, बाई की जो वैल्यू है हमने निकाल दी। तो क्या आ गया 37/4 इजिकल टू, अब बाई नहीं लिखना है, जहाँ बाई की जगह क्या लिखना है, क्या निकला है 127/12। क्या निकला है बाई इजिकल टू, तो बाई की कितनी वैल्यू है 127/12। तो जहाँ बाई है वहाँ जे भर देना है, क्या लिख देना है बाई की जगह 127/12। तो लिख लीजिए सिर्फ बाई की जगह। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बतानी होती है कि इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो हमने लिख लिया बाई की जगह क्या लिख लिया, जो निकला है बाई क्या निकला है 127/12। तो ये हमने लिख लिया -4/3। तो ये बाकी पहले का ही है, हमने रब किया है। तो देखिए ये आ गया। अब क्या करना है, सिंपल इजिकल टू 37/4 का 37/4 आएगा। तो लिख लेते हैं हम, आपको सॉल्व करके बताते हैं, आपको पूरी अच्छे से बताया जाएगा। 37/4 इजिकल टू, अब क्या करना है, ये नीचे 12 और नीचे 3 दिख रहा है ना, इसका एलसीएम निकालना है। हमने स्टार्ट में बताया था ना आपको, हमने आपको कहा था कि रास्ते मालूम होने चाहिए तभी हम सही जगह पहुंच सकते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 3 का क्या आएगा, बड़ा क्या है 12, और 12 आपको पता है जब बड़ा है तो 12 के टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है 3 4 जो 12, इसका मतलब 12 ही एलसीएम है। तो अब क्या करना है, सिंपली एलसीएम कितना आ गया 12। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं, 127 का 127 रहेगा, क्योंकि 12 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है 1 से, 12 1 12। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है तो उसी 1 से किसको मल्टीप्लाई करनी है 127 को। तो 127 इंटू 1 127, आगे आ गया माइनस का। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो 12 आता है 4 से, इसलिए हमने क्या लिख दिया -4 इंटू 4। एक 4 कहाँ से आया, जो 3 को मल्टीप्लाई करके 12 बनता ना, एक 4 वो आ गया, एक तो हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है ऊपर। नहीं समझ आई, चलो हम बताते हैं आपको। बच्चों हम आपको समझाने के लिए आ गए हैं कि वो कैसे आया, आपको पता नहीं ना चल रहा, आप तो बड़े छोटे हो अभी। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखा था उधर 127/12, आगे क्या था -4/3। अब ऐसे हो ना, जब आपको एलसीएम सिखाया था, चलो छोटा दिमाग है मेरी तरह, भूल गए होंगे, चलो मैं फिर से बताता हूँ क्या करना होता है। ये देखिए ये 12 और ये 3, अब इसका एलसीएम निकालो। कैसे बताया था हमने कि 12 दोनों में से बड़ा लेना है, बड़ा क्या है 12 बड़ा है ना। तो अब देखिए 12 के टेबल में 12 आता है, आएगा ही, 12 1 जा 12 आ जाता है। अब 3 के टेबल में 12 आता है 3 इंटू 4 कितने होते हैं 12 होते हैं ना, 3 इंटू 4। तो मतलब हमने क्या कहा था, जो दोनों के टेबल में आए जो नंबर दिए हों, जैसे 12 बड़ा है तो 12 के टेबल में 12 आ जाता है, 3 के टेबल में भी, तो वही होता है, क्या होता है एलसीएम। तो क्या आ गया एलसीएम हमारा 12। चलिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा इरेज। तो देखिए क्या आया हमारा, पता चल गया ना आपको 12 क्या है। हाँ जी, चलो देखिए आगे। तो आगे क्या करना है अब बताते हैं, कितना आया एलसीएम 12, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है 127, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, जब एलसीएम नीचे 12 आ गया, अब हम क्या करते हैं 12 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। कितने से करो 1 से, जितने से करो उससे ही, कितने से किए से 1 से आके आ गया, इसी 1 से किसको करनी होती है ऊपर वाले को। 12 के ऊपर क्या है 127, और जब 127 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 127
मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा 100, जिससे मल्टीप्लाई करो वही रहता है। 127 इंटू 127, तो क्या आएगा 127। समझ गए ना। अब आगे देखिए, यहाँ क्या है बीच में माइनस, माइनस आ गया। अभी देखिए 3 है, जो 3 हम आपको बता दें, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। जो नीचे हो, नीचे क्या लिया 12। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना 3 4 जा कितने होते हैं 12 होते हैं ना। कितने 3 4 जा 12 होते हैं। कितने होते हैं 3 4 जा। तो देखिए कितने होते हैं 3 4 जा, कितने से करके आया 4 से। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 को किससे करनी है 3 के ऊपर वाले से। ऊपर क्या है 4, इसलिए हमने क्या लिखा उधर, क्या लिखा, एक सेकंड रुकिए हम बताते हैं। इसलिए हमने उधर लिखा, क्या लिखा 127, नीचे आ गया 12, और क्या आया जहाँ माइनस का माइनस, और क्या 4 एक जी आ गया। दूसरा 4 कहाँ से आया, ये देखिए 3 से 4 को मल्टीप्लाई करके गया था 12, एक 4 जी आ गया। समझ गए ना, जे 4 आया दूसरा। एक तो जे था ही हमारे पास, दूसरा कहाँ से आया, जो ये 12 को मल्टीप्लाई करने से, ये 12 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आता है 4 से, ये वाला 4 आया जहाँ। समझ गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, लग गया ना पता, 37.4 आ गया इजिकल टू 127 माइनस का माइनस। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 16 ओपान 12, कैसे आया 4 को 4 से 16 ओपान 12, 12 किसको कहते हैं 12 को। तो आ गया ना, समझ आ गई ना आपको। अभी देखिए 127 में से, समझ गए ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, समझ रहे ना। अब आगे चलते हैं, इजिकल टू 37 ओपान 4 इजिकल टू या इक्वल टू, आपकी मर्जी है जो कह लो, ठीक है ना। तो आगे आ गया 127 में से 16 गए तो कितने बचते हैं 111 बचते हैं, नीचे आएगा 12। अब इसको बराबर करना है किसके 37.4 के। अगर होता है तो देखो, अब ये कट जाता है, 4 3 जा कितने होते हैं 12। तो चलिए 4 3 जा 12, 4 से ये कट गया, और 37 3 जा 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 111। इस क्वेश्चन जो आपके हैं ना, इनमें क्या करना होता है, हमने इक्वल करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए 37.4 इज इक्वल टू 37.4 इक्वल हो गए ना, बराबर हो गए ना। तो हमने क्या करना होता है, इक्वल करने की कोशिश करनी होती है। वैसे तो ये सब आपके जो सिलेबस में है वो इक्वल ही होंगे। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गए ना। तो बच्चों फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, अगले क्वेश्चन आप निकालिए, हम भी करवाएंगे। तो आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझना है, कोई नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमें आप कमेंट करें, हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं ना उनको भी व्हाट्सएप पे भेज देना जी वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सकें। समझ गए ना। बस यही तक क्वेश्चन करना है। जब दोनों साइडें बराबर हो जाए तो हमारा आंसर आ गया। तो 37.4 इज इक्वल टू 37.4 बराबर हो गए ना। तो हाँ, ये दोनों बाई मिल गए, बराबर हो गए, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब आप अगले क्वेश्चन आप खुद निकालिए। जहाँ दिक्कत आती है हमें बोलिए, हम और आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और चैप्टर से करवाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ट्यूशन आपको ऑनलाइन मिलेगी।